हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने परचेज जनरल बुक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने सिंगल कॉलम डबल कॉलम कैश बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है परचेज रिटर्न। हमने परचेज़ किया, माल ख़रीदा, लेकिन ख़रीदे हुए माल में कुछ डिफेक्ट हुआ, कुछ एक्सेस क्वांटिटी आ गई, या कुछ भी हो सकता है, मतलब जो हमारे फेवरेबल नहीं है, ठीक है। कुछ डिफेक्ट हुआ या जो हमें क्वालिटी चाहिए थी वो उतनी उसने नहीं भेजी है हमारे पास, मतलब उस क्वालिटी का नहीं भेजा है आइटम्स जो हमने मंगाया था। तो क्या करते हैं, हम अपने सप्लायर को परचेज़ रिटर्न कर देते हैं। जो परचेज़ किया है हमने सप्लायर से, उसको माल वापस भेज देते हैं जो हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ते हैं परचेज़ रिटर्न क्या है। इन दिस बुक परचेज़ रिटर्न ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। परचेज़ रिटर्न ऑफ गुड्स, जो माल खरीदा उसको वापस करते हैं। समटाइम्स गुड्स परचेज आर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर वेरियस रीज़न। किस वजह से? एक तो गुड्स आर नॉट ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, जिस क्वालिटी का माल चाहिए था वो नहीं है, और गुड्स में यहाँ डिफेक्टिव है, ठीक है। और कोई रीज़न भी हो सकता है। फॉर एवरी रिटर्न ए डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड एंड द ओरिजिनल वन इज सेंड टू द सप्लायर फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज इन हिज बुक। क्या होता है, हर रिटर्न के लिए एक डेबिट नोट क्या होता है वो भी हम पढ़ते हैं उसका कंसेप्ट। एंड द ओरिजिनल वन इज सेंड टू द सप्लायर फॉर मेकिंग द नेसेसरी एंट्रीज इन हिज बुक, ठीक है। हम उसको क्या भेजते हैं, ओरिजिनल डेबिट नोट भेजते हैं और डुप्लीकेट एक अपने पास कॉपी रखते हैं, ठीक है। सप्लायर क्या है, हम अब देखिए क्या होता है, हमारा ये सप्लायर है, ठीक है, और हमने इससे परचेज़ किया है, लेकिन परचेज़ का हमें कुछ आइटम जो है वो पसंद नहीं आया, तो हमने इसको क्या कर दिया, परचेज़ रिटर्न करते हैं। देखो, फिर हम उसके परचेज रिटर्न के साथ क्या देते हैं उसको, डेबिट नोट, ठीक है, डेबिट नोट। और ये हमको बदले में क्या देता है, क्रेडिट नोट। ये हम इसको डेबिट नोट क्यों देते हैं, क्योंकि अब देखो हमने जब एंट्री की थी तो क्या की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्रेडिटर को क्रेडिट किया था, ठीक है। उसको हमें, मान लो 1 लाख रुपए का माल खरीदा था, ठीक है। हमने उसको माल बेच दिया कितने का, ठीक है। हमने क्या किया, जब हम रिवर्स करते हैं, हमने पढ़ा था कि जब हम एंट्री को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, परचेज रिटर्न की एंट्री में क्या हो जाता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। अब देखो हमें क्रेडिटर को 1 लाख देने थे, हमने 20,000 का माल उसमें से वापस कर दिया। यहाँ हमने क्रेडिटर्स को क्या किया था, क्रेडिट, लेकिन जब उसको माल वापस करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। देना 1 लाख था उसको, ठीक है, लेकिन अब कितने कितने से कम हो गया, 20,000 से, क्योंकि हमने 20,000 का माल वापस कर दिया, तो बाकी अब 80,000 देने हैं। तो 20,000 का हम क्या इशू करेंगे उसको, डेबिट नोट, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स 1 लाख में से कम होकर कितने के बचे, केवल 80,000 के। और ये जो परचेज रिटर्न का इफेक्ट है वो क्या होगा, परचेज रिटर्न, तो परचेज हमने करी है कितने की, 1 लाख की, तो माइनस हो जाएगी परचेज रिटर्न में से, माइनस परचेज रिटर्न कर देंगे इसको 20,000, तो हमारी ऑटोमेटिकली कितनी बची परचेज, केवल 80,000। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स को डेबिट नोट इशू करते हैं जिससे हमने माल खरीदा है, और वो हमें बदले में क्या देता है, क्रेडिट नोट। वो हमें क्रेडिट नोट क्यों देता है, वो हमें क्रेडिट नोट इसलिए देता है क्योंकि जब उसने अपनी बुक्स में एंट्री की होगी तो क्या की होगी, डेटर्स टू सेल्स, ठीक है। उसने 1 लाख का माल बेचा था हमको, ठीक है। तो अब वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। तो इसकी उल्टी एंट्री करेगा वो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
डेटर्स। ठीक है, अब देखो डेटर्स को उसने क्या किया था, अपनी बुक्स में डेबिट किया था। ठीक है, उसको 1 लाख रुपए लेने थे, लेकिन 20,000 रुपये का माल वापस आ गया। ठीक है, तो उसके डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए। यहाँ डेबिट उसे 1 लाख रुपए लेने थे, डेबिट वट क्या, डेबिट जो हमने, डेबिट डेटर्स मतलब रिसीवर, जिससे हमें क्या करना था, जिसने, डेटर्स कौन हुए, जो जिसको उसने माल बेचा, जिसने जिसने रिसीव करा गुड्स। ठीक है, तो डेटर्स को क्या करना था, उसने डेटर से 1 लाख रुपए लेने थे, लेकिन हमने डेबिट किया डेटर्स को, लेकिन 20,000 का माल वापस उसके पास आ गया, तो डेटर्स क्रेडिट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या देगा, क्रेडिट नोट इशू। क्योंकि क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था कंसेप्ट कि जब भी कोई एसेट डेबिट होती है तो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, और जब कोई एसेट क्रेडिट होती है तो माइनस होती है। ठीक है, तो डेटर्स से लेने थे 1 लाख, तो जब हमने डेबिट किया उसको, ठीक है, डेटर्स हमारे बढ़ गए थे, लेकिन जब डेटर्स 20,000 से कम हो रहे हैं, क्योंकि माल वापस उसने हमें वापस कर दिया है, तो 20,000 से हमारे डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो हमारी क्या हुई, हमारी नहीं, जो हमारा सप्लायर था उसकी 1 लाख माइनस 20,000, उसको अब केवल हमें 80,000 रुपये देने हैं उसको, मतलब हमसे अब केवल कितने मिलेंगे, 80,000 रुपये। और उसकी सेल कितने से कम हो गई, उसने 1 लाख की सेल की थी, ये परचेज थी, और ये परचेज रिटर्न, सॉरी, उसके लिए ये सेल्स थी, और ये हमने, उसकी सेल्स रिटर्न हो गई, उसके लिए सेल्स रिटर्न है सप्लायर के लिए। ठीक है, 1 लाख का माइनस 20,000, ये सेल्स की थी, और ये सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स थी और सेल्स रिटर्न हो गई, 80,000 की वो हो गई। ये परचेज उसने क्या करा था, डेटर्स थे ये, और ये रिड्यूस हो गए 20,000 से उसके भी, तो उसको कितने मिलेंगे अब, 80,000 रुपये। सेम इसी तरह कंसेप्ट है, वो तो हमने अपने सप्लायर के लिए, जब हम किसी को माल बेचते हैं, मान लो हमने किसी को माल बेचा, किसी कस्टमर को, तो उसके लिए हम क्या हुए, हम सप्लायर हुए। जब वो मुझे माल बेचेगा तो वो मुझे क्या देगा, ठीक है, वो मुझे देगा डेबिट नोट, क्योंकि उसके लिए हम क्या हैं, क्रेडिटर हैं, क्योंकि हमने उसको माल बेचा है। तो वो बदले में अगर कोई गुड्स गुड्स रिटर्न करेगा, वो हमको गुड्स, हमने उसको क्या करा, गुड्स सोल्ड किया, उसने हमको क्या किया, रिटर्न कर दिया, तो वो हमको क्या क्या इशू करके देगा, डेबिट नोट, कि मैंने आपका इतना माल वापस कर दिया है, मेरी लायबिलिटी जो देनदारी है अब वो कम हो गई है। हम उसको बदले में क्या इशू करेंगे कस्टमर को, क्रेडिट नोट, उतने अमाउंट से। ठीक है, जब हम अपने सप्लायर को माल वापस करते हैं तो क्रेडिट नोट देते हैं, जब कोई हमारा कस्टमर हमको माल वापस करता है, सॉरी, जब हम सप्लायर को करते हैं तो डेबिट नोट इशू, कोई कस्टमर हमें वो करता है माल वापस, तब भी वो डेबिट नोट इशू करता है। जब सप्लायर हमको क्या करता है, बदले में क्रेडिट नोट इशू करके देता है। ऐसे ही जब हमारा कस्टमर हमको डेबिट नोट इशू करता है माल वापस करने का, तो बदले में हम उसको क्या देते हैं, उसी अमाउंट का क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स को क्या देते हैं, डेबिट नोट। ठीक है, उतने अमाउंट से क्वांटिटी कम हो गई, अमाउंट की जो देनदारी वो थी वो कम हो गई, और जब डेटर्स होते हैं जब हमारे, तो उसमें हम उसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं कि अब आपकी जो लायबिलिटी है वो इतने से कम हो गई, क्योंकि आपने माल वापस कर दिया है। तो हम ये पढ़ रहे थे, ए डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड एंड द ओरिजिनल वन इज सेंड टू द सप्लायर फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक। ओरिजिनल क्या करते हैं हम, सप्लायर को बेचते हैं वो, ताकि वो अपने बुक्स में एंट्रीज कर सके। द सप्लायर में ऑल्सो प्रिपेयर नोट विच इज़ कॉल्ड क्रेडिट नोट। फिर सप्लायर क्या देता है, क्रेडिट नोट देता है हमें बदले में। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेज रिटर्न जनरली ए डेबिट नोट। हमने सप्लायर को माल वापस किया,
उसका हम किसके बेस पे करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, डेबिट नोट इशू करने के बाद। ए डेबिट नोट विल कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी जिससे हमने माल खरीदा था और वापस बेच दिया, वापस कर दिया उसके माल को। डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न, जितना हमने माल, नेम ऑफ द पार्टी, जितना रिटर्न किया है माल, ज़रूरी नहीं है सारा करें, हो सकता है सारा भी कर दें अगर अकॉर्डिंग टू हमारे एक्सपेक्टेशन नहीं है गुड्स, ठीक है, तो हम सारा भी कर सकते हैं, कुछ पार्ट भी कर सकते हैं। एंड द रीज़न फॉर रिटर्निंग द गुड्स, उस पर रीज़न क्या है गुड्स रिटर्न करने। ईच डेबिट नोट इज सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड, हर डेबिट नोट क्या होता है, सीरियली नंबर्ड होता है, उस पर जैसे इनवॉइस नंबर होता है ऐसे डेबिट नोट का नंबर होता है, एंड सीरियल डेटेड होता है। हमारा फॉर्मेट क्या है डेबिट, अब परचेज बुक का, परचेज रिटर्न बुक का डेट सेम एज जैसे परचेज का था वैसे ही परचेज रिटर्न का है, बस यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर था, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आ गया हमारा, नेम ऑफ द सप्लायर एंड लेजर फोलियो अमाउंट। अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ डेबिट नोट। डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट, हमने कंसेप्ट तो पढ़ लिया है, अब इसकी मिनी डेफिनेशन, इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग डेबिट टू द रेस्ड अगेंस्ट अ पार्टी फॉर रीजन अदर देन सेल ऑन क्रेडिट। तो डेबिट नोट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो हम पार्टी के अगेंस्ट रेस्ट करते हैं ताकि जो हमने गुड्स जो ख़रीदा है वो हमारे जो परचेज रिटर्न हमने किया है तो वो उसमें से माइनस हो जाए, ठीक है। ऑन फाइंडिंग दैट गुड्स आर सप्लाइड एंड नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ ऑर्डर प्लेस, जो हमने गुड्स क्या किया है खरीदा है वो एज पर टर्म्स नहीं है या डिफेक्टिव है, आर रिटर्न टू द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड अ नोटिस प्रिपेयर टू डेबिट द सप्लायर, ठीक है। सप्लायर को डेबिट कर देते हैं हम, क्योंकि हमने उसको क्या किया था, वो क्रेडिटर था हमारा, हमें उसको देने थे 1 लाख, लेकिन 1 लाख को कम करने के लिए क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस है उसका हमारे पास, तो उसको कम करने के लिए हम उसका उल्टा इफेक्ट डालेंगे उस पर, डेटर्स डेबिट बैलेंस करेंगे उसको, इसलिए हम उसको क्या करते हैं डेबिट नोट इशू करते हैं, ठीक है। व्हेन एन एडिशनल सम इज रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर नोटिस प्रिपेयर टू डेबिट द कस्टमर फ्रॉम द विद द एडिशनल ड्यूज, ठीक है। जब कोई एडिशनल सम रिकवरेबल करना हो कस्टमर से तब हम उसको क्या करते हैं, इशू करते हैं। इन दीज टू सिचुएशंस द नोट इज कॉल्ड अ डेबिट नोट, ठीक है। क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, जब किसी कस्टमर से हमें गुड्स रिसीव होता है तो एक क्रेडिट नोट शुड बी सेंड टू हिम। वही बात आई ना कि जब हमारे सप्लायर ने, एक हमारा सप्लायर है, एक हम हैं और एक हमारा कस्टमर है, ठीक है। हमने इसको डेबिट नोट दिया, ये हमको डेबिट नोट देगा परचेज रिटर्न के लिए, तो बदले में ये हम इसको क्रेडिट नोट, ये हमको क्रेडिट नोट देगा हमारा सप्लायर, और हम अपने कस्टमर को क्या देंगे, क्रेडिट नोट। ये दे रहे हैं, हम इसको दे रहे थे डेबिट नोट, ये डेबिट नोट जो दिए जा रहे थे वो दे रहे थे परचेज रिटर्न के लिए, ठीक है। और ये जो क्रेडिट नोट दिए गए हैं ये किसके लिए, सेल्स रिटर्न के लिए। एक हम, एक हमारा सप्लायर, एक हमारा कस्टमर। तो सप्लायर ने हमें क्या, हमने सप्लायर को क्या दिया, डेबिट नोट, हमारे कस्टमर ने हमको क्या दिया, डेबिट नोट फॉर परचेज रिटर्न्स, और हमारे सप्लायर ने हमें क्या दिया, क्रेडिट नोट, हमने अपने कस्टमर को क्या दिया, क्रेडिट नोट फॉर सेल्स रिटर्न। हमने पिछले उसमें परचेज़ का क्वेश्चन किया था, एक परचेज़ जनरल का, हम इसमें से एक टॉपिक लेते हैं छोटा सा, एक इलस्ट्रेशन, कि हमने देखो पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से ख़रीदा था माल 20 वीडियो कैसेट्स 150 पर पीस, ठीक है, और 25 टेप रिकॉर्डर्स 1600 पर पीस, ठीक है। हमने इसमें से क्या किया, 20 वीडियो कैसेट्स इंटू 150 कितना था हमारा, 3000, ठीक है, और 25 टेप रिकॉर्डर 1600 के 40,000, ठीक है, 43,000 का हमने ख़रीदा था। अभी हम ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं इसमें, ठीक है। तो 43,000 में से हमने क्या करा, 20 में ये खरीदे थे, 25 ये खरीदे, इसमें से हमने 5 रिटर्न कर दिए, ठीक है, 5 रिटर्न कर दिए इंटू 150 के, तो कितना हो गया, 150 इंटू 5 750, और इसमें हमने 10 रिटर्न कर दिए इंटू 1600,
कितने हो गए 16,000, तो कितना हो गया 16,750, हमने ये रिटर्न कर दिया। तो हम इस फॉर्मेट में इसको हमें एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे इसको। ये हमारा डेट हो गया, डेबिट नोट नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर, LF, अमाउंट, ठीक है। डेट, डेबिट नोट नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, LF एंड अमाउंट, ठीक है। डेट मान लो कुछ भी हो सकती है, 21 सितंबर मान लिया। डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है जो हमने अपनी बुक्स में बना रखा है। मान लो हमने चौथा नंबर का डेबिट नोट इशू किया है 2021 का, ठीक है। ईयर, किसको हमने वापस किया माल, किससे ख़रीदा था, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कितने का वापस किया उसको, 16,750, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, परचेज जर्नल बुक, ठीक है। अब हमारे क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा इसका, कौन क्या था, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने एंट्री क्या की थी, जब हम अपने क्रेडिटर्स को माल वापस बेचते हैं तो क्या करते हैं, एंट्री क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। तो ये क्या है हमारा, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिटर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न, कितने से, 16,750, ठीक है। अब हमारा एक अकाउंट और बनेगा, कौन सा, परचेज रिटर्न। हमारी दो एक एंट्री क्या बनती है, हमारी जो एंट्री बनी है वो ये बनी है, रफली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 16,750, 16,750। तो हमने एक इफेक्ट तो कर दिया, परचेज रिटर्न को पवन इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंचा दिया। अब परचेज रिटर्न में क्या करेंगे हम, बाय पवन इलेक्ट्रॉनिक्स 16,750, ठीक है। तो ये हमारा एंट्रीज ऐसे होगी, ये हो गया सारी। ये हमारा क्या था, परचेज नहीं, परचेज रिटर्न, परचेज का तो हम पहले ही कर चुके कंसेप्ट, ठीक है। ये हमारा कौन सा बना है, परचेज रिटर्न, सेम परचेज जैसे ही है बिल्कुल, बस इसमें क्या है, हमें ये देखना निकालना है कि हमने कितने का माल वापस भेजा है। वो भी सेम है जिससे माल ख़रीदा है, बस यहाँ क्या है, इनवॉइस नंबर की जगह क्या आ गया, डेबिट नोट नंबर, और अमाउंट वो आ गया जितने का माल हमने उसको वापस भेजा है। और हमारी हमें एंट्रीज पे मेन ध्यान देना है कि हमारी एंट्रीज क्या होगी। हमने एंट्रीज क्या की है, माल वापस करने की, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स टू परचेज रिटर्न, ठीक है। इसका हम डेबिट नोट उसको इतने अमाउंट से इशू करेंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे दोनों के लेजर में, पवन इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिटर है उसके अकाउंट उसमें करेंगे टू परचेज रिटर्न 16,750 से, और परचेज रिटर्न में बाय पवन इलेक्ट्रॉनिक्स 16,750। Our next topic is सेल्स जनरल बुक। सेल्स जनरल बुक इज सिमिलर टू परचेज जनरल बुक। जैसे हमने परचेज जनरल बुक बनाया ऐसी सिमिलर सेल्स जनरल बुक है, बस डिफरेंस इतना है कि परचेज में हम क्या होते हैं, सप्लायर का नाम लिखते हैं अपना, यहाँ पे जो क्या था, हमारा परचेज जनरल था यहाँ पे, परचेज, ठीक है। इसमें हमने क्या करा था, डेट डाला था, इनवॉइस नंबर डाला था, नेम ऑफ सप्लायर डाला था, LF, अमाउंट, ठीक है। सेल्स जनरल बुक में क्या होगा हमारा, सेल्स जनरल बुक में हमारा डेट, इनवॉइस नंबर एंड नेम ऑफ कस्टमर। जनरल में क्या होगा, अगर हम इसका फॉर्मेट बनाएं, सेल्स जनरल का क्या होगा, डेट, इनवॉइस नंबर,
परचेज में क्या था हमारा, नेम ऑफ, परचेज में नेम ऑफ सप्लायर था, यहाँ नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि सेल्स किसको हो रही है, कस्टमर को। ठीक है, ये हमारा LF हो गया और ये अमाउंट हो गया। ऑल क्रेडिट सेल्स और मर्चेंडाइज आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल। जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती है, कैश सेल्स किस में रिकॉर्ड होती है, कैश बुक जो हमने बनाई थी। ठीक है, और क्रेडिट सेल्स किस में, ये जितनी भी परचेज जनरल, परचेज रिटर्न, सेल जनरल, सेल रिटर्न, ये ओनली फॉर क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। द फॉर्मेट ऑफ सेल जनरल इज सिमिलर टू डेट ऑफ परचेज जनरल की, जैसे हमने पहले परचेज जनरल का पढ़ा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है सेल जनरल को रिकॉर्ड करने का, आर सेल इनवॉइस, जो हम सेल कस्टमर को इशू करते हैं वो उसके बेस पर हम अपनी बुक्स में एंट्रीज करते हैं। उसमें क्या होता है, डेट ऑफ सेल, किस दिन सेल की, इनवॉइस नंबर क्या है, नेम ऑफ द कस्टमर क्या है, और अमाउंट ऑफ द इनवॉइस, इनवॉइस का अमाउंट कितना है, आर रिकॉर्डेड इन द सेल जनरल। अदर डिटेल्स अबाउट द सेल इंक्लूडिंग टर्म्स ऑफ पेमेंट आर अवेलेबल इन द इनवॉइस। ठीक है, कि वो कब पेमेंट करना है उसका। पीरियडिकली एट द एंड ऑफ द ईच मंथ द अमाउंट कॉलम इज टोटल्ड एंड पोस्ट ऑफ द क्रेडिट्स। ठीक है, हम ये क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है सेल्स जनरल का, सेम सिमिलर टू परचेज जनरल। सेम डेट है, इनवॉइस नंबर है, वैसे यहाँ नेम ऑफ सप्लायर था जब परचेज जनरल बनाया था, LF भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। अब हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैसर्स कोइनट सप्लाईज सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, माल बेचा किसने, कोइना सप्लाईज ने, तो हम किसका बनाएंगे सेल्स जनरल, बुक्स ऑफ कोइना सप्लाईज। ठीक है, सेल्स जर्नल, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, LF, अमाउंट। टू वाटर प्योरीफायर्स एट द रेट 2100। ठीक है, तो सबसे पहला कौन है हमारा, मैसर्स रामन ट्रेडर्स। डेट हम डाल ही देंगे 6, ये 2017 की एंट्रीज हो रही हैं सारी, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल कितने का, इनवॉइस नंबर क्या है, 178। नेम ऑफ कस्टमर रमन ट्रेडर्स। ठीक है, अमाउंट हम सबके एक साथ लिख देंगे। पहले देखो 2100 हम वर्किंग कर लेते हैं इसकी पीछे नीचे, 2 इंटू 2100। ठीक है, कितना हो गया, 4200, और 5 इंटू 130, 650, 4850। तो 4850 का ये खरीदा। 5 रोड साइड कंटेनर्स 4200, 5 इंटू कितना हो गया, 21,000, और 100 850 पे, 100 बिग बकेट्स खरीदे 850 पर, कितने हो गए, 85,000। ठीक है, इसका क्या थी, इनवॉइस नंबर 9 अप्रैल में। ठीक है, 170। इसका इनवॉइस नंबर कितना है, 180। किससे खरीदा ये, नूतन एंटरप्राइज से। कितने का, 21,000। 100 बिग बकेट्स रमन ट्रेडर्स से 28 अप्रैल में। इनवॉइस नंबर 209 रमन ट्रेडर्स।
कितने का? 85,000 का। तो टोटल हम कर लेंगे इसका 110,850। इतने का क्या हमने किया? पूरे मंथ में हमने इतने का परचेज़ किया। ठीक है, तो जब हमने ये सेल किया था तो सेल करने पे क्या की होगी एंट्रीज? रमन ट्रेडर्स टू सेल्स कितने से? 4850, 4850। दूसरा नूतन ट्रेडर्स टू सेल्स कितने से? 21,000। फिर रमन ट्रेडर्स टू सेल्स कितने से? 85,000। तो हम तीनों के लेजर बनाएंगे, क्या हो जाएगा? रमन ट्रेडर्स, ठीक है, ये हो गया नूतन ट्रेडर्स, और ये हो गया सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो रमन में हम क्या करेंगे? टू सेल्स कितने से? 4850। नूतन में टू सेल्स 21,000। और सेल्स में ये तीनों, तो हम तीनों का एक अमाउंट एक साथ अब हमने मंथ का पूरा बनाया है, तो बाय सन्ड्री सेल्स एज पर सेल्स जर्नल बुक कितना हो जाएगा? तीनों का टोटल कर लेंगे 4850 प्लस 21,000 प्लस 85,000 110,850। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेल्स रिटर्न जर्नल बुक। ठीक है, और इस पे बेस छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे और इलस्ट्रेशंस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।